अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स रीडिंग है। मैं देखूंगा इस टाइम पे आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। और ये रीडिंग मैं एवरी डे करता हूँ, लाइक मल्टीपल टाइम करता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी कैसा है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबके लिए है, कलेक्टिव है, जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या दिख रहा है। माँ काली प्लीज़ बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ शोर्ड्स। आई फील कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा झगड़ रहे हैं। आई थिंक कि ये पर्सन आपके साथ अननेसेसरी फाइट कर रहे हैं, अननेसेसरी ये आपको प्रोवोक कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये ऊट पटांग हरकतें करे, आपको ब्लॉक करे, कभी अनब्लॉक करे, ये आपके अटेंशंस मांग रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप अपना आपा खो दो, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ झगड़ो, ये चाहते हैं कि आप अपना काम को बंद करके इनके तरफ अपना ध्यान दो। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव है और ये बेवजह आपके साथ कोई एलिगेशंस आपको दे रहे हैं, या फिर ऐसा है कि ये चाह रहे इस टाइम पे कि आप सॉरी बोलो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पूरा जो झमेला किया है ये खुद किया है, एंड नाउ दे आर स्लाइटली एस्केपिंग। नाउ ये काइंड ऑफ बोल रहे हैं कि अरे मुझसे गलती हो गया, तो मुझे माफ़ कर दो। काइंड ऑफ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गिल्टी इन्होंने मतलब जो दोष किए हैं वो है ये। अब नाउ ये आपको आपके सामने आके रो रहे हैं और आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। काइंड ऑफ ऐसा एनर्जी मुझे दिख रहा है। सो में मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको समझ में आ रहा है कि आपने हमेशा से सही थे, आपका कोई कसूर नहीं था, आपका कोई गलती नहीं था। और आई थिंक कि आपके पर्सन को सबक मिला है, या फिर आपके पर्सन को इनर रियलाइजेशन हुआ है कि वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे आपको, आप वैसे नहीं हो। ओके, सो आई थिंक कि कोई झूठ मूठ का एलिगेशंस वो लगा रहे थे, एंड नाउ आपके पर्सन दिल से सॉरी फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ओवर रिएक्ट किए थे, या फिर कुछ ऐसे बातें बोल दिए थे जिससे आप बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुए थे, एंड नाउ दे आर फीलिंग सॉरी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने इसको ब्लॉक करके रखे हो, या फिर आपने उसका कोई जवाब नहीं दिए हो, तो ये आपको पुश कर रहे हैं, ये साइकिक मैसेज भी आपको भेज रहे हैं कि ताकि आप उनके बारे में सोचो, आप बात करें और आप उनका सॉरी को एक्सेप्ट करें। लेट्स सी और क्या फीलिंग्स मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, द मून। यहाँ पे सिंपल मैसेज है कि आई फील कि आपके पर्सन जो कह रहे हैं उनके पीछे एक राज है। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन का ट्रस्ट इश्यूज है, ट्रस्ट इश्यूज इन दैट सेंस कि वो आपको फुल्ली समझ नहीं पा रहे, वो डरे हुए हैं, वो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका संतुलन, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। लाइक ऐसा लग रहा है कि नर्वस है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हुए, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, अननेसेसरी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। द मून ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं वो बहुत पैनिक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ सीक्रेट्स को छुपा रहे हैं। आई फील कि वो आपको कुछ चीज़ बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऐसा उनको लगता है कि अगर वो बताएंगे तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आएंगे। कहीं ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों साइकिक वे में कनेक्टेड हो, तो आई फील कि वो आपको इग्नोर किए हैं और आपको पता चल रहा है। आई फील कि आपने टैरो रीडिंग किए हो उनके बारे में, या फिर आप सपने देखे हो उनके बारे में। साइकिक वे में आप दोनों को चेज कर रहे हो। लाइक ऐसा है कि आपने उनके साथ कोई वर्बल कम्युनिकेशंस नहीं किए हो, बट आई थिंक कि आप उनको फील कर पा रहे हो, वो भी आपको फील कर पा रहे हैं। द मून मीन्स कि कुछ तो है इस सिचुएशंस में जो दिख नहीं रहा है, बट सिचुएशंस इतना बुरा है नहीं जितना आप दोनों सोच रहे हो। सो आपके पर्सन बेवजह ओवरथिंक कर रहे हैं, नर्वस है। आई काइंड ऑफ फील कि किसी ने इनके ऊपर कोई स्पेल किया है। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इनको अपने करीब खींचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी टांग अड़ा रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी ब्रेन वॉश कर रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को कोई इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सीक्रेटली,
या फिर ऐसा है कि आपके पर्सन आपके बारे में कुछ डाउट लेके बैठे हैं, वो आपको विश्वास नहीं कर रहे, वो उनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी बात को छुपा रहे हो, या फिर आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, आप उनको कुछ पूरा चीज़ रिवील नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपको लेके बहुत सस्पिशियस है, काइंड ऑफ वो बहुत क्यूरियस है। अगर आपने उनका कॉल या फिर मैसेज का जवाब नहीं दिए हो, या फिर आपने थोड़ा सा साइलेंट हो, तो काइंड ऑफ वो बहुत नर्वस है कि आप क्यों साइलेंट हो, आप क्यों यूजुअल सोशल मीडिया पे नहीं आए हो। आई फील कि कोई सीक्रेट क्रश के भी एनर्जी है जो यूजुअली आपको बहुत प्रेडिक्ट करते हैं और आपको सरप्राइज भी करते हैं, और जो आपके मतलब साइकोलॉजी के साथ एक तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे थे। कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंटरनली आपको सरप्राइज देने के प्लान कर रहे थे, कोई आपको बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, एंड सडनली आपके अंदर एक बिहेवियरल पैटर्न में चेंज आए हैं, एंड देन दे आर बेसिकली डाउटफुल। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको पढ़ नहीं पा रहे, आप अपने यूजुअल पैटर्न में बात नहीं कर रहे हो, क्या हुआ है, काइंड ऑफ आप कुछ छुपा रहे हो, या फिर आप इनडायरेक्टली किसी के साथ बात कर रहे हो। आई फील कि दे वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग बट दे कांट, वो कुछ पूछना चाहते हैं बट पूछ नहीं पा रहे। वो लोग, मतलब आपके पर्सन सिर्फ अपने इंट्यूशन को फॉलो करके कुछ गेस करने की कोशिश कर रहे हो, वो गेस कर रहे हैं आपके बारे में कि कुछ तो हुआ है आपके मन में, कुछ तो चल रहा है। आई ऑल्सो फील कि आप दोनों में बात नहीं हो रहा है, या फिर बहुत दिन से कोई कांटेक्ट नहीं है, इसीलिए ये डार्कनेस, इसीलिए ये डर। आई थिंक कि ये कंफर्टेबल साइलेंस तो नहीं है, लाइक आप बहुत उतावले हो रहे हो बट फिर भी कुछ कह नहीं पा रहे हो, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप कहेंगे तो आपका सेल्फ एस्टीम को बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो जाएगा, आपका सेल्फ एस्टीम। और इनको ऐसा लग रहा है कि वो अगर कहेंगे तो इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। सो आई फील कि आप दोनों के बीच में एक अनकंफर्टेबल साइलेंस है, लाइक आप भी कुछ कह नहीं पा रहे हो, आपके पर्सन भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, एंड दोनों में एक टेंशन बिल्ड हो रहा है। ओके, दोनों के बीच में एक टेंशन बिल्ड हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई कैंसर, कोई स्कॉर्पियो, कोई पाइसिस आपके पर्सन है। द ग्रेट कार्ड, द स्टार। आई थिंक कि आपके पर्सन और आप होपफुल हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पॉजिटिव है, लाइक ऐसा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में जो था वो ख़त्म होगा। आई फील कि आपके पर्सन शांत हो जाएंगे। आई फील कि आपके पर्सन फाइनली आपको कुछ कहेंगे जो वो नहीं कह पा रहे थे। आई थिंक आपके पर्सन आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, आपके पर्सन आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। अब कुछ ऐसे इंसिडेंट होगा जहाँ पे आपका पर्सन को समझ में आ जाएगा कि आप सच बोल रहे थे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि द स्टार कार्ड मीन्स के पीसफुल रेजोल्यूशन। स्टार कार्ड मीन्स के तूफान के बाद का जो स्टेट होता है, जो मतलब मैं फील कर पा रहा हूँ आप दोनों के बीच में बहुत टेंशन पीरियड चल रहा था, बात नहीं कर पा रहे थे आप एक दूसरे से, या फिर आप कुछ चीज़ों को छुपा रहे थे, आपके पर्सन कुछ चीज़ों को छुपा रहे थे, बिकॉज आप दोनों डर रहे थे कि कुछ खराब चीज़ ना हो जाए। आई थिंक ये रिलेशनशिप सर्वाइव कर रहा है। यहाँ पे द स्टार कार्ड मीन्स कि अब देयर विल बी अ होप, अब आप दोनों होपफुली बात कर पाएंगे, आप अब दोनों होपफुली चीज़ों को फिक्स कर पाएंगे। अब आप दोनों का जो केमिस्ट्री होगा वो सेक्सुअल, फिजिकल, इमोशनल, वो तगड़ा रहेगा। अब आप दोनों ओवरकम कर रहे हो डिफिकल्ट सिचुएशंस को, अब आप दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करोगे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे। आई फील कि आप दोनों के जो प्यार का ताकत है वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, कोई भी स्पेल वर्क काम नहीं करेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने शायद आप दोनों को अलग करने का प्लान बनाया था, या फिर अलग करने के लिए कोई स्पेल किया था, एंड नाउ सिंस आप दोनों डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, बिकॉज द मून मतलब ऑलवेज माँ काली आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, माँ चंडी आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या हुआ है कि आप दोनों को बीच में जो स्पेल हुआ था वो बैकफायर किया है, तो इसीलिए आप लोग यूनाइटेड हो रहे हो, एंड डेफिनेटली थर्ड पार्टी परमानेंटली आप दोनों के लाइफ से चले जा रहे हैं। आई फील कि आपके पर्सन आपके ऊपर ही फोकस करेंगे, एंड आई थिंक कि आपके पर्सन एफर्ट्स डालना स्टार्ट करेंगे। द स्टार मीन्स कि अब उनको समझ में आ जाएगा कि उनको क्या करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक पॉजिटिव वे में अप्रोच
लेंगे या फिर कोई पॉजिटिव बातें कहेंगे, कुछ कहेंगे आपको। आपके पर्सन गिव अप नहीं करेंगे, आपके पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। आई थिंक कि ये रिलेशनशिप इस सिचुएशंस में सरवाइव कर पाएगा। अगर आप दोनों के बीच में बहुत टेंशन चल रहा था, अगर बात नहीं हो पा रहा था, देयर माइट बी अ चांस लाइक आप यूनिवर्स आप दोनों को देंगे कि आप दोनों ही रिलेशनशिप को रीस्टार्ट कर पाओगे। आई थिंक एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं जहाँ पे आप दोनों का अनएक्सपेक्टेडली मुलाकात होगा, या फिर वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, रीच आउट करेंगे। दैट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। नाउ मैं एक चीज़ नोटिस करूँगा कि इस टाइम पे आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शंस होगा वो क्या हो सकता है। तो पोटेंशियल नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है आपके पर्सन का, क्या हो सकता है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। वाओ, द पेज ऑफ शोर्स, वो आपको मैसेज करेंगे, वो आपको अपना फीलिंग्स बताएंगे, वो कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको देंगे। द पेज ऑफ शोर्स मीन्स कि कहीं ना कहीं वो आपको स्टॉक कर रहे थे, या फिर कुछ चीज़ को बताने के बारे में सोच रहे थे, कुछ इन्फॉर्मेशंस जो आपको जानना है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत दिनों के बाद किसी के कॉल और मैसेज आपको मिलेगा, या फिर आप अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो कुछ ऐसे उनके वर्क प्लेस पे हुआ है, उनके फैमिली में हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशंस जो आपके पर्सन आपको बताएंगे। आई फील कि वो कुछ चीज़ एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ों को रियलाइज़ किया है अपनी लाइफ में फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो आपको बताएंगे। द पेज ऑफ शोर्स मीन्स कि ये एक पॉजिटिव चेंज का वार्ता रहेगा। ये जो इन्फॉर्मेशंस होगा, ये इन्फॉर्मेशंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सच वो बताएंगे, वो अपनी लाइफ के स्टोरी बताएंगे, कोई पास्ट के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ऑलरेडी आपको कुछ मैसेज सेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। सो द नेक्स्ट एक्शन शुड बी कि उनके तरफ से कोई मैसेज आपको मिल सकता है, उनके तरफ से कोई कॉल आपको मिल सकता है, यहाँ तक कि कोई वो लाइक करेंगे आपके कोई सोशल मीडिया के पोस्ट को। ना मैं एक डेफिनेटली चीज़ों को देख रहा हूँ कि कौन से इशू को आपके पर्सन ओवरकम कर रहे हैं इस टाइम पे, कौन से इशू को आपके पर्सन ओवरकम कर रहे हैं इस टाइम पे, कौन से इशू को आपके पर्सन ओवरकम कर रहे हैं। ओके, द जस्टिस। आई फील के ओ माई गॉड, नाउ आई फील कि आपके पर्सन आपको सच नहीं बोल पा रहे थे, या फिर आपके पर्सन आपको कोई ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, जस्टिस आपको नहीं दे पा रहे थे बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, बिकॉज ऑफ समथिंग। क्योंकि देखो, जस्टिस का कार्ड मतलब क्या है, सच्चाई, कॉन्सिक्वेंसेस। लाइक उनको ऐसा डर लग रहा था कि अगर वो आपको कमिटमेंट दे देंगे तो काइंड ऑफ उनका लाइफ बदल जाएगा, या फिर अगर आपको वो कुछ बात बोल देंगे तो शायद आप उनको जज करोगे, शायद आप उनको नो बोल दोगे, शायद आप उनको काइंड ऑफ सपोर्ट नहीं कर पाओगे। आई थिंक मैं पहले ही बोला था कि वो मिसअंडरस्टैंड कर रहा था। नाउ द जस्टिस मीन्स कि आप अब उनको सच्चाई पता चलेगा। सो ऐसा है कि आपके पर्सन शक कर रहे थे, बहुत डाउटफुल थे, एंड नाउ आपके पर्सन उस डाउट से ओवरकम कर रहे हैं। सो आप दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा, आपके पर्सन सच बोलेंगे, कन्फेस करेंगे, और उनके दिल में जो है वो बताएंगे, एंड वो आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। सो आई थिंक इस रिलेशनशिप का जो फाउंडेशंस था वो थोड़ा सा हिल गया था बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ एनी एक्सटर्नल थिंग, बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। अब मैं देख सकता हूँ कि धीरे धीरे ये जो आप दोनों का रिश्ता है ये ओवरकम कर रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। अब ये रिश्ता एक सच्चाई के बेस पे बनेगा, एंड अब ये रिश्ता एक जस्टिफाइंग वे में आगे बढ़ेगा। लाइक अब आपके पर्सन कुछ भी नहीं छुपाएंगे, और अब आप दोनों के बीच का जो तालमेल रहेगा वो सही रहेगा। नाउ इस टाइम पे मैं देखूंगा यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को अब एडवाइस दे दीजिए कि उनको क्या करना है। वन एडवाइस प्लीज, एंड उनको 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग। आप प्रे करते रहिए, ग्रैटिट्यूड के साथ चलिए। अगर आपके पर्सन आपको रीच आउट करते हैं, वो मदद मांगते हैं, तो प्लीज़ उनको मदद कीजिए, फॉरगिव कीजिए, और ऑलवेज बिलीव एक चीज़ कीजिए कि अगर आप सच्चे दिल से मोहब्बत करते हो, अगर आप कोई भी काम विद अ गुड इंटेंशंस करते हो, यूनिवर्स आपको उनका इक्वल रिटर्न देते हैं। सो यहाँ पे आपको
काइंड ऑफ एक यूनिवर्स एडवाइस दे रहे हैं कि बी ओपन टू ऑल दोज न्यू अपॉर्चुनिटीज, डोंट डोंट बी किड, ओके, डोंट बी अ किड, लाइक आप ऐसे मत सोचिए कि आप क्यों करेंगे, नो यहाँ पे आपको करना है, आपके पास डिवाइन का सपोर्ट है, आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, आप एक ब्राइटेस्ट सोल हो, तो आपके पर्सन अगर कोई मदद मांग रहे हैं तो प्लीज़ उनको मदद कीजिए, उनके साथ रहिए, स्टैंड लीजिए। द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि अब आपको डरना नहीं है, अब आपको कुछ सेकंड थर्ड थॉट्स के बारे में सोचना नहीं है, विश्वास कीजिए कि जो भी हो रहा है अच्छे रीज़न की वजह से ही हो रहा है। आई ऑल्सो फील कि बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, तो आप अगर पूजा करना चाहते हो, मंत्र चैंटिंग करना चाहते हो तो प्लीज़ कीजिए, जर्नलिंग कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक गिफ्ट्स आएंगे, आपके एफर्ट्स को आपके पर्सन समझेंगे, वो थैंक्स बताएंगे आपको, थैंक्स देंगे आपको, या फिर कोई गिफ्ट्स आपको दे सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं इस टाइम पे कि गुड कर्मा को करते रहिए, फल आपको सही टाइम पे मिल जाएगा। आपको जज नहीं करना है, हर एक का प्रॉब्लम है, हर एक के लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस है, और हर सिचुएशंस को अगर आप समझेंगे तो ही आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रह पाएंगे। सो बी ग्रेटफुल, बी ग्राउंडेड, एंड एट द सेम टाइम बी काइंड, क्योंकि आपको काइंडली इस सिचुएशंस को हैंडल करना है, आपके पर्सन को फॉरगिव करना है। सो आई थिंक आप बातों का बतंगर मत बनाइए, कोई पुराने इश्यूज है उसको लेट गो कीजिए, और आपके पर्सन अगर आपके सामने आ रहे हैं कुछ कहने के लिए, उसको सुनिए एंड इक्वली उसको ट्रीट कीजिए, लाइक जैसा आप चाहते हो कि आपको आपके पर्सन ट्रीट करे, आपको भी उनको वैसे ही ट्रीट करना है। पास्ट में शायद आप बोल सकते हो कि आपको ये पर्सन कुछ बोले थे, आप डीपली हर्ट हुए थे, प्लीज़ आज इस टाइम पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो सारे पास्ट की बातें भूल जाइए, आपके पर्सन को फॉरगिव कीजिए। याद रखिए एक चीज़ कि आप दोनों को आगे बढ़ना है, एक दूसरे के साथ सोल जर्नी को कंप्लीट करना है, एक दूसरे के लिए रहना है, एंड एक दूसरे के साथ अनकंडीशनली प्यार बॉन्डिंग में, मतलब प्यार की बॉन्डिंग में रहना है। ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति मुझे ताकत दीजिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके महाकाली टैरोट एंड ईबन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता।